हरिओम हरिओम। भक्ति मार्ग सही है कि ज्ञान मार्ग? भक्ति मार्ग सही है कि ज्ञान मार्ग? देखिए, अपनी अपनी जगह पर सब सही है। अब भक्ति और प्रेम का जगत भी है। व्यक्ति जिस भावना में अधिक, जिसके अंदर जिस भावना की अधिकता होता है, उसके लिए वही मार्ग है। उसके लिए वही मार्ग है। किसी का भक्ति मार्ग है तो भक्त, जिसके अंदर भक्ति भावना ज़्यादा है, उस इंसान को भक्त कहते हैं। अब मेन कहते हैं भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान का मार्ग, कर्म मार्ग, दो, ये तीन तरह के मार्ग हैं। तीन तरह के मार्ग हैं। और तीन तरह के मार्ग में किस मार्ग में अधिकता है? ये जगत कोई आत्मा में कहते हैं, आत्म भाव में साक्षी जगत है। ये केंद्र पर जो है उसका जो है विचार उस पर टिका पड़ा है और बताया है इसी भक्ति का आधार पर है। और भगवान कहते सारा संसार, सारा जगत भावना पर खड़ा है। किसकी भावना कैसी है? सारी सृष्टि चक्कर इसी धुरी पर घूम रही है। यही लक्ष्य है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तीन के साथ में ध्यान जोड़ने पर इसके लक्ष्य की ओर, लक्ष्य प्राप्ति होती, अपना अपना है। अब कृष्ण का तुम देख लो, कृष्ण का ज्ञान मार्ग है, कपिल का सांख्य मार्ग है, नारद का भक्ति मार्ग है। तीन तरह के मार्ग सुन लो, तीन। अब कृष्ण जो है कर्म योगी हैं। कृष्ण गीता में यही बताते हैं, कर्म करके योग में ही हमारा कर्म योग, यानी हमारा योग भगवान से लगा रहा है। कर्म हमको कोई नहीं छोड़ना है ये। और कपिल कहते हैं, कपिल का मार्ग है कि शंख की तरह खाली हो जाओ, कुछ रखो ही नहीं। बिल्कुल जो है उसी में बिल्कुल अपने अंदर से बिल्कुल अंतःकरण को साफ कर लो, शंख की तरह। जैसे शंख है बिल्कुल खाली होता तभी बजता है। कपिल का ये मार्ग है सांख्य योग। नारद जो है भक्ति वाले हैं, भक्ति भाव में। उनको जो है वो भक्त हैं, भगवान का बीड़ा लिए भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो वो कहते हैं उसको जो है कर्म, कोई जो होता है कर्म मार्ग में लगा है, कोई भक्ति मार्ग में लगा है। अपनी अपनी विधि होती है। तो यही ना ज्ञान ना भक्ति, जो सच्चा गुरु मिल जाता है वो जो है साक्षी की बात करता है। साक्षी की बात करता है, उसका अनूठा ज्ञान होता है। अनूठा ज्ञान होता है, वो साक्षी भाव में सीधे जाने के समझ देता है। कहता भरम सब मिटा दो, रास्ते में कंकड़ हैं, पत्थर हैं, तुम सीधे मार्ग पर चलो। ये देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब भरम पर, सारा भरम मोती जो है सब अज्ञान में ज्ञात लगता है। ज्ञान से नहीं, अज्ञान के कारण लगते हैं। जैसे कैसे अज्ञान के कारण कैसे लगते हैं? जैसे कहते हैं, गुरु बताते थे कि जैसे ये इसके प्रति जो ख्याल है वो सब मिट जाते हैं जब साक्षी गुरु सामने देखने वाला बता देता है। सभी धारणाएं टूट जाती हैं जब सदगुरु मिलता। ना कोई ध्यान है, ना धारणा है, कुछ नहीं है।
जिस प्रकार कहते अंधेरे कमरे में भूत दिखाई देता है तो, किंतु दीपक जब जलाने पर वह भूत नहीं दिखाई देता है, गायब हो जाता है। क्योंकि वहां भूत था ही नहीं, हमको भ्रम हुआ था। वो भ्रम दूर हो गया तो, भ्रम दूर हो जाए यदि तो कहते भूत गायब हो जाता। भूत था ही नहीं, अगर भूत होता तो दिखाई देता, भूत था ही नहीं वहां, अंधेरे के कारण तुमको लग रहा था। तो यही कहते तुमको ऐसे अहंकार का भ्रम है, इससे कहते हैं जो सच गुरु साक्षी करवा सच दिखा देता है ज्ञान दीप जला करके, तो इससे सब भ्रम गिर जाते हैं, छूट जाते हैं, भ्रम हट जाते हैं। और सदगुरु जो है अनेक विधियां भक्ति ईश्वर की शरण में जाना अपने को, वो कहते हैं वो नहीं बताते हैं। ईश्वर के शरण में कहाँ जाओगे, कहाँ बैठा उसके शरण पकड़ोगे, वो नहीं बता देता, वो अपने अंदर की तरफ ले जाता है अकर्ता मान करके। अब गुरु कहते नहीं, भक्त ईश्वर की तरफ जाना चाहिए, विधि बताते, भक्ति बताते, ईश्वर की शरण में जाना, अपने को जो है ईश्वर की शरण में जाओ, अपने को जो है अकर्ता मानना चाहिए, भिक्षा ग्रहण करना चाहिए, अपने को तुच्छ समझना चाहिए। ये सब भ्रम होता है। नम्रता कहते हैं, अपने नम्रता लाना, नमस्कार करना, अष्टांग दंडवत करो, साष्टांग दंडवत करो। वो दंडवत बताते हैं, चरणों में झुकना बताते हैं, आदि अनेक विधियां अहंकार को मिटाने के लिए बताया जाता है। कहते हैं ग्रंथ पढ़ो, तो संतों के जब ग्रंथ पढ़ोगे तो कहोगे संत इतना निमा भाव था, इतना उसको जो है। तो ये काम काहे के लिए बताया जाता है, क्यों बताया जाता है? गुरु सारी विधियां बताते हैं, इतना उपयोग बताते हैं, क्यों? किस लिए? कि हमारा अहंकार गिर जाए, इसलिए बताते हैं। वो सीधे उस परम शक्ति का बोध कराने का, करा करके तुम्हारे भ्रम को मिटाते, जिससे अहंकार अपने आप ही हट जाता है, गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। ना हमका कहीं आना है, ना जाना है, ना समाधि लगाना है, ना व्रत, ना पूजा, वो कुछ नहीं बताते हैं। वो एक काम बताते हैं, वो कहते हैं जब जितनी परंपराएं हैं ना इंसान ने बनाई है, कोई परंपरा नहीं है जिसे कहते हैं नम्रता लाना पड़ेगा। परंपराएं भी कहते धर्म पर, जितना परंपराएं धर्म नहीं है। धर्म शाश्वत है, सनातन है। आदमी ने धर्म नहीं बनाया है, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है, इतना याद कर लो। धर्म आदमी को कहते, आदमी के पूर्व में पहले भी था, आदमी नहीं था तभी भी धर्म था। धर्म नया पुराना नहीं है, कोई भी धर्म नहीं पुराना होता। अस्तित्व ही धर्म है। धर्म के बल पर मनुष्य की पूर्ण कांति है, पूर्ण कांति धर्म। इसे कहते मानुष पूर्ण रूप से बदलने की जरूरत है। वो सत्य को ढूंढता नहीं है, सत्य स्वयं ही है, वो सत्य हो जाता है, अपने को सत्य मानने लगता है कि मैं सत्य ही हूँ। वो मैं स्वयं सत्य स्वरूप हूँ। गुरु जब मिल जाते हैं तो बताते तुम सत्य स्वरूप हो, तुमको सत्य कहाँ ढूंढने जाना है, सत्य ढूंढने की नहीं जाना है। उसका ध्यान कहते हैं करना नहीं है। कहो तो बड़ा कठिन होता है ध्यान करना, क्या का ध्यान करोगे? अपने को जानने के लिए ध्यान करना पड़ता है तुमको। रात में सोते रहते हो, तुम्हारा नाम कोई लेता तो बोल देते हो क्या ध्यान कर रहे थे, तब तुम बोलते हो। स्वयं के भीतर
जा सकते हो तो जाओ, बाहर दौड़ते हो तो बाहर जाना जाओ, इसीलिए कठिन लगता है। कोई व्यक्ति कहे, कोई मानुष कहता है कर्म योग के द्वारा ही जो है आत्मा का जान सकते हो। अरे कर्म तो करना ही करना है। अन्य विधियां जो है कर्म के लिए बताते हैं, कर्म तो करना ही करना है। ये कर्म को छोड़ के भागोगे थोड़ी, भागोगे तो गुरु कहते हैं ये पाप है। जो सामने आया उसको तो करना ही पड़ेगा ना। जगत में आए हो, दूसरे का जो हम नहीं करेंगे, लेकिन अपना कैसे, अपना नहीं करोगे तुम। उठो, सांस नहीं लोगे, पलक नहीं झपकाओगे, हैं? सब कुछ तुमको करना पड़ेगा। सारी क्रिया अपने आप ही होती है, करना कुछ नहीं पड़ता है। हम जो है क्या करते हैं, ये जो है अपने अहंकार के कारण दूर चलो, दूर परमात्मा मिलेगा। बाहर कहीं दूर एकांत में चलो, वहां मिलेगा। ये भ्रम में तो है, एक और क्या है बताओ। दूर जाओगे तो मिलेगा आसमान में। तेरे भीतर है, बाहर भीतर वो कहते हैं ये भेद मिटाना पड़ेगा कि कहाँ भीतर है कहाँ बाहर है। ये भेद केवल उस परमात्मा को कहा, केवल इस कुटस्थ स्थिर अचल बोध स्वरूप परमात्मा अंदर है। आत्मा का विचार कर। यही गुरु जो है रोज हमको बताने के लिए धड़ा पर आए हुए हैं। तुम्हें जो विचार मिलते हैं वो सब उसी परमात्मा के आधार, तुम्हारे अंदर जो है शक्ति है, उसी शक्ति के आधार पर मिलता है। तुम्हारे नहीं है, दूसरे के कहने पर झूठ मानता है, तुम मान लेते हो और उधर जो है पागल बन के चल देते हो। कोई कहेगा चलो कहीं, कहाँ चलें, कहीं वहाँ चलो जहाँ जो है बड़ा भारी पत्थर रखा हुआ है, चल दिया तुम ना। जब चल दिया, भाग दिया, जब वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो उस पत्थर की निंदा करे हो, ये झूठी है, ये झूठा है, उसको भी झूठा बना देते हो। हाँ? और फिर कहते हो क्या करें, मेरे कर्म खराब है, मैं जीव हूँ। हाँ? आत्मा से मैं भिन्न हूँ। अरे भिन्न हुए तभी तो कष्ट पा रहे हो। आत्मा को बाहर सृष्टि में कहाँ ढूंढते हो। आकाश में कोई स्वयं को नहीं पा सकता है। उस परमात्मा को कहते हैं स्वयं के भीतर ही है। जितना जितना अपने अंदर में जाओगे उतना दुखी, बाहर जाओगे उतना दुखी होगे। अपने अंदर में जाओगे तो कहते दुखी नहीं होगे। उसके साथ तुम जो है दूसरे कहने के अनुसार तुम भी दुख पाते हो। इसीलिए दुख हो रहा है। ही न कहते हैं आधार और मान्यताओं के भ्रम को छोड़ करके स्वयं के जगत में देखो। जितना जितना बाहर भ्रम करते रहोगे उतना गुरु कहते हैं भ्रम में पड़ते रहोगे। एक दिन विचार के देखो, आखिर सारा दिन चलो और सारा दिन चलते चलते थक जाओ, चले जाओ तो तुमको भगवान कहाँ मिलेगा। हवाई जहाज से सब सारे संसार की यात्रा करियो, हैं? जहाँ जहाँ हवाई जहाज जहाँ तक उड़ के जा सकता है तुम भी उड़ जाओ वहाँ तक, और देख के आओ कहीं मुट्ठी में भगवान को पकड़ के ला सकते हो।
वो जो चीज अंदर था और तुम बाहर ढूंढ रहे थे, यही तो एक भूल थी। जब तक ये भूल नहीं मिटाओगे तब तक भटकना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। भागते रहोगे तो गुरु ने कहा कुछ नहीं मिलेगा। न भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, न ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। जो अपने मन को भा गया, जो अपने भीतर की तरफ हमको खींच ले गया, वही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। हमारा लक्ष्य किधर है? चाहे मार्ग तो सब है, किस मार्ग से तुम जाते हो, कौन सा मार्ग तुम्हें अच्छा लगता है? सब घूम घाम के उसी स्टेशन पर आएंगे जहाँ से सब शहर के लिए सब जगह ट्रेनें जाती हैं। चाहे जहाँ से तुम आओ उसी स्टेशन पर आना। साधन अलग अलग हैं, गाड़ी, मोटर, रिक्शा, टैक्सी, बस से आओ, स्टेशन तो एक ही है, अलग है नहीं है। तो इसलिए कहते हैं स्टेशन पर जो है तुम आ जाओ और बस जो अपने परमात्मा की तरफ गाड़ी जा रही उसी में बैठ जाओ। करने की कोई कुछ जरूरत नहीं।